हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइस आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी एनएम क्लास को लेकर। देखिए, अपना थियरी वाला क्लास तो चल ही रहा है भैया, ठीक है। थियरी वाला क्लास चल ही रहा है, लेकिन अब हम एमसीक्यू भी करवाएंगे, ठीक है। देखिए, जो हम अपना थियरी वाला क्लास चल रहा है उसमें से हमने 19 टॉपिक कवर कर लिया है। कितना भैया? 19 टॉपिक कवर कर लिया है, 38, ठीक है। 38 टॉपिक में से 19 टॉपिक आपके कवर हो चुके हैं। कितने वीडियो भैया? 22 वीडियो, और सबकी प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है, उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, ठीक है। अगर आप उन 22 जो 22 वीडियो है, ठीक है, अगर आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, अच्छे से प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लेते हैं, तो भैया 50 नंबर आपके पक्के हो गए हैं, ठीक है। कितने नंबर? 50 नंबर पक्के हो गए हैं, ठीक है। अब आप भूल ना जाएं, ठीक है, थियरी को भूल ना जाएं, ठीक है। उसी को लेकर अब एक और, ठीक है, एक और नया सेशन एमसीक्यू का स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। किसका? ये नया सेशन एमसीक्यू का स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। जैसे कि हमने स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व, ठीक है, पढ़ लिया है पूरा अच्छे तरीके से। हमने थियरी भी पढ़ा था, ठीक है, उसमें एमसीक्यू भी करवाया था, प्लस प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, वो भी करवाया था। अब हम पर्टिकुलर केवल एक ही चीज, ठीक है, एमसीक्यू यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है, केवल एमसीक्यू लगाएंगे। और देखिए, इस वाले सेशन में भैया अब आपकी क्षमता देखी जाएगी, आपने कहाँ पढ़ा है, किससे पढ़ा है, किस लेवल तक पढ़ा है। लेवल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेवल आपके एनएम से ही रहेगा, ठीक है। एनएम में जो आपने एकेडमी में पढ़ा है, ठीक है, जो आपको पढ़ाया गया है, जो आपको सिखाया गया है, सब कुछ लेवल वही रहेगा, लेकिन तरीका बदलेगा, ठीक है। क्वेश्चंस पूछने का तरीका बदलेगा, कैसे प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, वो तरीका आपको सीखने को मिलेगा, ठीक है। हालांकि ये पेपर आता है, ऐसे बना है, ठीक है, बिहार एनएम में जो अभी मैं करवाऊंगा, ठीक है, बीटीएससी एनएम में ऐसे प्रश्न बना है, ठीक है। और भी भर्तियों में प्रश्न ऐसे बनते हैं, ज्यादातर ऑनलाइन पेपरों में ज्यादा ऐसे बनाता है, ठीक है, ऑफलाइन में भी बन सकता है, ठीक है। तो आप उसके लिए तैयार रहें। और ऐसा प्रश्न बनाने का उद्देश्य क्या है भैया? आपको रटाना नहीं, आपको समझाना, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए उस तरीके से प्रश्न को डिजाइन किया गया है, ऑप्शंस को वैसे डिजाइन किया गया है, ठीक है। अब आप देखेंगे, अब आपको आज दिखेगा कि 2000 या फिर 3000 या फिर 4000 या फिर 5000 का, ठीक है, या फिर 1200 का या फिर 1500 का कोर्स जहां खरीदा है, ठीक है, जिससे पढ़ा है, अब उनकी, ठीक है, उनकी पढ़ाई यहाँ काम देने वाली है कि नहीं, उनको पढ़ाया गया हुआ चीज यहाँ पे काम देगा कि नहीं देगा, ठीक है। तो 2000 फी लेने वाले गुरुजनों ने क्या सिखाया है वो आज आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में टोटल 29 एमसीक्यू है, वो भी किससे भैया? स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व से। वीडियो नंबर 1 है, एमसीक्यू का सेशन जो है इसका वीडियो नंबर 1 है, टॉपिक नंबर 1 है, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक आएगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है। सब कुछ ऐसे आपको अब मिलेगा, ठीक है। थियरी वाला चलेगा ही चलेगा, ठीक है। 19 टॉपिक आपको करवाया गया है, ठीक है, उसका तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। 20 टॉपिक भी आएगा, फिर 21 आएगा, फिर 22 आएगा, ऐसे करके 38, लेकिन पीछे से एमसीक्यू भी लेके चल रहे हैं ताकि आपके दिमाग में सारी चीजें बची रहें, ठीक है, कोई भी चीज स्किप ना हो पाए, ठीक है। तो आज आप अपने नोट डाउन करते जाना, ठीक है। जो लोग पढ़े हैं, ठीक है, हमारा वीडियो देखे हैं भैया, पढ़े हैं तो सीखे होंगे, वो पूरा का पूरा बना लेंगे, ठीक है। जो लोग नहीं पढ़े हैं, ठीक है, उनके लिए दिक्कत होगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज देखते हैं 2000 फी लेने वाले गुरुजनों ने क्या सिखाया है आपको। मैंने आपको बोला था ये श्वेत कौन मेडिकल अड्डा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे सबसे अलग, सबसे हट के चीज बताई जाती है, ठीक है। सबसे अलग, सबसे हट के चीज सिखाई जाती है, सबसे अलग, सबसे हट के बताई जाती है। आपके सिलेबस में स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर में अवधारणा से नहीं पूछेगा, ठीक है, स्वास्थ्य की अवधारणा से नहीं पूछेगा, या फिर स्वास्थ्य के आयाम से नहीं पूछेगा, डायमेंशन है उससे नहीं पूछेगा, ठीक है, कंसेप्ट जो है उससे नहीं पूछेगा, केवल डिटरमाइन, ठीक है, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ पूछता है, ठीक है, डिटरमाइन ऑफ हेल्थ पूछा है, ठीक है। तो ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। स्वास्थ्य के आयाम के साथ साथ स्वास्थ्य की अवधारणा, ठीक है, स्वास्थ्य के निर्धारक तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन आयाम के बारे में भी जानना पड़ेगा, अवधारणा के बारे में भी आपको जानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि प्रश्न इन तीनों को मिला के आता है, ना कि केवल स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व से, ठीक है।
इसलिए मैंने थियरी भी जब करवाया था वहां पे भी आयाम भी पढ़वाया था, अवधारणा भी पढ़वाया था। निर्धारक तत्व तो बताया ही था, कौन कौन से स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व हैं उसके बारे में तो हमने आपको बताया ही था, प्लस अवधारणा और प्रूफ भी दिखाया था कि देखो ये प्रश्न बना है अवधारणा से, ये प्रश्न बना है आयाम से, डायमेंशन से ये है, ये कंसेप्ट से है, सब कुछ बताया था। तो आज का जो सेशन एमसीक्यू है भैया, आपको प्रश्न नहीं दिखाई देगा, आपको कथन एक दिखाई देगा, ठीक है, कथन दिखाई देगा, ठीक है, कथन रहेगा और 3 निष्कर्ष रहेंगे, ठीक है। आपको यही बताना है, कथन को पढ़ना है, फिर निष्कर्ष 3 में यही बताना है कौन सा निष्कर्ष सही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए ये प्रश्न है, ठीक है, ये प्रश्न आप समझ सकते हैं, ये कथन है, ठीक है, ये कथन है और 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। कितने निष्कर्ष दिए गए हैं? 1 2 3। अब आपको ये पहले कथन पढ़ना है, फिर निष्कर्ष निकालना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है, ठीक है। कैसे भैया उत्तर देंगे? तो उत्तर आपको ऑप्शन में देना होगा। जैसे ये देखिए विकल्प है, ठीक है, ये विकल्प है, ये विकल्प है। अगर निष्कर्ष 1 सही है तो आप 1 सही करेंगे, अगर निष्कर्ष 2 सही है तो 2 सही करेंगे, या फिर निष्कर्ष 2 3 सही है तो 2 3 सही करेंगे, या फिर सभी निष्कर्ष सही है तो सभी निष्कर्ष सही करेंगे। ऐसे आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए आज का जो है पढ़ लीजिए। आज का जो है भैया पहला देखिए, पहला क्या है, पूछा है कि पारिस्थितिकी अवधारणा में स्वास्थ्य को मनुष्य और पर्यावरण के बीच संतुलन के रूप में देखा गया। क्या है? कथन दे दिया गया है कि पारिस्थितिकी अवधारणा में स्वास्थ्य को मनुष्य और पर्यावरण के बीच संतुलन के रूप में देखा गया। निष्कर्ष नंबर फर्स्ट है कि पर्यावरण में सुधार से सभी स्वास्थ्य समस्याएं समाप्त हो जाती है, ठीक है। और सेकंड निष्कर्ष है कि भैया मनुष्य पर्यावरण का असंतुलन बीमारियों का कारण बनता है। और तीसरा है कि पारिस्थितिकी अवधारणा में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों को अनदेखी की जा सकती है। बताइए, स्टेटमेंट है, कथन क्या है भैया, और उसके बाद अवधारणा क्या है, ठीक है। पहला निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष, तीसरा निष्कर्ष, कौन सा सही है, ठीक है। अब आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं, ये देखिए आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। बताइए, केवल 1 और 2 सही है, ठीक है। देखिए मैं बार बार बोलता हूँ कॉपी पेन में लिख लीजिए ताकि तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं जब ये दिखाऊंगा आपको, ठीक है, ये आपको दिखाऊंगा, स्टेटमेंट दिखाऊंगा, फिर ऑप्शन दिखाऊंगा, स्टेटमेंट जब दिखाऊंगा तब ऑप्शन नहीं दिखेगा, ऐसी समस्या हो सकती है। तो पहले आपको ये चीज देखना होगा, या तो यहीं पे आपको बता देना है कि कौन सा सही है, ठीक है। 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, ठीक है। बाकी उत्तर हम वहां पे बता देंगे। तो यहाँ पे बताइए कौन सा सही है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके पहले आप पढ़ लीजिए, ठीक है, निष्कर्ष भी पढ़ लीजिए, ठीक है, कथन भी पढ़ लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है, देख लीजिए। अब हम चलते हैं कौन सा सही है, ठीक है, ये ऑप्शन है आपके पास, ठीक है, ये ऑप्शन से कौन सा सही है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, ठीक है। पर्यावरण देखिए केवल 2 सही है, केवल 2 में क्या इन्होंने बोला है कि मनुष्य, केवल 2 में बोला है कि मनुष्य और वातावरण का असंतुलन बीमारियों का कारण बनता है। जी हाँ, यही तो सही है, ठीक है। और पहला क्यों गलत हुआ? पहला बोला कि पर्यावरण में सुधार से सभी स्वास्थ्य समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। अगर पर्यावरण में सुधार होता है तो क्या सभी स्वास्थ्य समस्याएं समाप्त हो जाएगी? नहीं, ऐसा कहना गलत है, ठीक है। और तीसरा क्या इन्होंने बोला कि पारिस्थितिकी अवधारणा में सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों को अनदेखी की जाती है, तो ये भी कहना गलत है, ठीक है। सामाजिक और सांस्कृतिक कारणों को अनदेखी नहीं किया जाता है पारिस्थितिकी अवधारणा में, ठीक है। तो यहाँ पे केवल 2 सही है, निष्कर्ष नंबर 2 है। क्या हमने देखा भैया कैसे प्रश्न को बनाया? देखिए पहले स्टेटमेंट दिया है, क्या पारिस्थितिकी अवधारणा में स्वास्थ्य को मनुष्य और पर्यावरण के बीच संतुलन के रूप में देखा गया है। पारिस्थितिकी अवधारणा में स्वास्थ्य मनुष्य और पर्यावरण के बीच संतुलन के रूप में देखा गया है। और यहाँ पे देखिए इन्होंने तीसरा स्टेटमेंट क्या बोला कि पारिस्थितिकी अवधारणा में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों को अनदेखी की जाती है, बिल्कुल विपरीत बोल दिया है। स्टेटमेंट में तो बोला है कि मनुष्य और पर्यावरण के बीच संतुलन के रूप में देखा है, लेकिन इन्होंने विपरीत बोल दिया, इसलिए वो गलत हो जाएगा। पहला क्यों गलत हुआ है? पहला इसलिए गलत हुआ कि पर्यावरण में सुधार से सभी स्वास्थ्य समस्याएं समाप्त हो जाती है। सभी स्वास्थ्य समस्याएं समाप्त नहीं हो जाती है, ठीक है। हाँ, बीमारियां कुछ जो ज्यादा फैली हो थोड़ा बहुत कम हो जाएंगी, फैलेंगी नहीं, लेकिन सभी स्वास्थ्य समस्याएं समाप्त हो जाएगी ऐसा कहना गलत है, ठीक है। और भी समस्याएं हैं स्वास्थ्य से। अब देखिए, अब आपने देखिए ये प्रश्न मैंने आपको सिखा दिया, बता दिया कैसे आपको उत्तर देना है, कैसे आपको करना है, ठीक है। अब आगे आपको बनाना है, ठीक है, अब आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ पे व्याख्या भी मैं लिख दिया हूँ, ये नहीं कि व्याख्या इसलिए लिखा हूँ ताकि थियरी पूरी आपके दिमाग में
अच्छे तरीके से आ जाए। ठीक है, तो देखिए व्याख्या, पर्यावरण और मनुष्य के बीच असंतुलन बीमारियों का कारण बनता है, लेकिन केवल पर्यावरण में सुधार से सभी स्वास्थ्य समस्याएं समाप्त नहीं होती हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए सेकंड, देखिए सेकंड आप पढ़ के बताइए भैया, सेकंड क्या है। आपके पास कथन है और 3 स्टेटमेंट दिए, आपको बताना है कौन सा सही है। कथन क्या है, जैविक कारक व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। कौन से कारक? जैविक कारक व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या है कि सभी बीमारियां अनुवंशिक होती हैं। मधुमेह और मंद बुद्धि का संबंध अनुवंशिक से हो सकता है और जैविक कारकों का प्रभाव जीवन शैली पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, बताइए कौन सा सही होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब वीडियो को पॉज करके आप सही करिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने सही आंसर दे दिया होगा। ठीक है, और कमेंट करके बताना है कि हमारे इतने सही इतने गलत हुए हैं। देखिए इन्होंने बोला है तीसरा कि जैविक कारकों का प्रभाव जीवन शैली पर निर्भर नहीं करता है, बिल्कुल गलत बोल दिया है। यहाँ पे देखिए जैविक कारक व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। ठीक है, ये कथन दे दिया है तो अब कथन पत्थर की लकीर हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे निगेटिव बोला है तो ये ऐसे ही कट जाएगा। ठीक है, और सभी बीमारियां अनुवंशिक होती हैं। सभी बीमारियां भैया जेनेटिक होती हैं क्या? नहीं, ये भी कहना गलत हो गया। ठीक है, तो केवल आपका सेकंड से हो जाएगा। कौन सा? सेकंड। मधुमेह और मंद बुद्धि का संबंध अनुवंशिकी से हो सकता है। डायबिटीज भी होता है जेनेटिकल और मंद बुद्धि भी जेनेटिक होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे केवल सेकंड सही है बी वाला। ठीक है, अब आप कमेंट करके बताना। ठीक है, अब यहाँ पे व्याख्या भी दिया है, व्याख्या भी आप पढ़ सकते हो। व्याख्या क्या है, सभी बीमारियां अनुवंशिकी नहीं होती। ठीक है, मधुमेह और मंद बुद्धि का संबंध अनुवंशिकी से हो सकता है, लेकिन जीवन शैली से जैविकी कारकों को प्रभावित करती है। ठीक है, सभी जीवन शैली भी जैविकी कारकों से प्रभावित करती है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर आपको नेक्स्ट बताना है। स्टेटमेंट दिया है और कंक्लूजन दिया है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, मानसिक स्वास्थ्य संघर्ष और तनाव से निपटने की क्षमता को दर्शाता है। किसे से? मानसिक स्वास्थ्य संघर्ष और तनाव से निपटने की क्षमता को दर्शाता है। निष्कर्ष क्या है? 3 निष्कर्ष है। पहला निष्कर्ष बता रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य का संबंध केवल भावनात्मक स्थिरता से है। दूसरा बता रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य में सामाजिक संबंधों की भूमिका होती है। और तीसरा बता रहा है कि मानसिक स्वास्थ्य में तनाव प्रबंधन का महत्व है। अब बताइए, आप वीडियो को पॉज करके ठीक है एक बार अपने नोटबुक में लिख लीजिए कि भैया इसका ये करेक्ट है। ठीक है, आप प्रश्न नंबर डालते जाओ। ठीक है, जैसे ये तीसरा प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न तीसरा है। अब आप बताना ये कौन सा सही है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, ये आपके पास ऑप्शन है, केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 3 सही है, या फिर केवल 3 सही है, या फिर सभी निष्कर्ष सही है। बताइए कौन सा सही है। केवल 1 2 सही है। ठीक है, केवल 1 या फिर 2 सही है, या फिर केवल 2 और 3 सही है, या फिर सभी सही है। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, इसका राइट आंसर बताइए। देखिए मैं अपने हर एक वीडियो में ठीक है जब प्रश्न कराता हूं तो एक चीज मैं आपको बोल के रखा हूं। क्या बोल के रखा हूं? जिसे भी ऑप्शंस में केवल वर्ड आ जाता है ये निगेटिव होता है। ठीक है, निगेटिविटी चीज फैलाता है। ठीक है, तो केवल आ जाएगा तो वैसे ही आपको कट कर देना है। ठीक है, अगर आपको नहीं चीजें पता है, केवल लिख के आ गया तो वो ज्यादातर मैक्सिमम 90% चांस यही रहता है कि भैया ये प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं होता है, ये प्रश्न का उत्तर देने के लिए गलत ही चीजें बताता है केवल वर्ड। ठीक है, अब आप देखिए अब 2 ऑप्शन हैं। अब 2 ऑप्शन से एक ऑप्शन तो हमने काट दिया, बचा 2 कंक्लूजन। ठीक है, एक कंक्लूजन काट दिया, 2 बचा है। मानसिक स्वास्थ्य में सामाजिक संबंधों की भूमिका होती है। मानसिक स्वास्थ्य में सामाजिक संबंधों की भूमिका होती है, जी हाँ। ठीक है, ये सही है। और तीसरा देखिए, मानसिक स्वास्थ्य में तनाव प्रबंधन का महत्व, जी हाँ ये भी सही है। ठीक है, तनाव प्रबंधन का महत्व है। ठीक है, तो 2 और 3। ठीक है, 2 और 3 दोनों 2 और 3। अब देखिए यहाँ पे विकल्प आपके पास है, कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा? विकल्प नंबर बी, 2 और 3 सही है। ठीक है, अब व्याख्या भी पढ़ सकते हो, यहाँ पे व्याख्या भी दिया है। मानसिक स्वास्थ्य में सामाजिक संबंधों और तनाव प्रबंधन का महत्व है, यह केवल भावनात्मक स्थिरता तक सीमित नहीं है। ठीक है, मैं ज्यादा कुछ समझाऊंगा नहीं। ठीक है, ऑलरेडी मैंने भैया समझा दिया है। ठीक है, समझा दिया है थियरी वाले क्लास में। अब थियरी आप नहीं पढ़े हो तो ये आपकी गलती है। ठीक है,
अब ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में बन जाएगा तो क्या कर लोगे, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूँ थियरी पढ़े रहेंगे तो भैया प्रश्न कहीं से भी बना ले। एज ए एग्जामिनर जो मैं सोच लिया हूँ इतना एग्जामिनर को सोचने में क्या ही, अब भैया एग्जामिनर है, ठीक है, प्रोफेसर लोग रहते हैं पेपर बनाते हैं, लेकिन जितना वो सोच रहे हैं उनसे मैं तो छोटा ही हूँगा, लेकिन उनके दिमाग तक मैं भी पहुंच रहा हूँ कि ऐसे प्रश्न सेट हो सकते हैं आपके, ठीक है। कुल तो नहीं लेकिन 10 प्रश्न भी सेट कर देंगे तो भी आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि ऐसे प्रश्न सेट करने का मतलब क्या है जानते हैं, ज्यादा से ज्यादा टाइम बर्बाद हो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा टाइम बर्बाद हो, क्योंकि आप पहले प्रश्न पढ़ेंगे, फिर कंक्लूजन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ऑप्शंस पढ़ेंगे, फिर समझेंगे कि कौन सा लगाएं कौन सा सही करें, इसलिए ऐसे प्रश्न बनाया जाता है। और आपके भैया 2 घंटे का पेपर है, कितने घंटे का, 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे में 100 प्रश्न दिया है, तो ये कहीं ना कहीं वो भी थियरी, न्यूमेरिकली नहीं है, थियरी है, तो टाइम आपके पास पर्याप्त हो जाएगा, तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं, ताकि टाइम वहां पे ज्यादा टाइम लगे प्रश्न को हल करने में, इसलिए ऐसे प्रश्न बनाता है एग्जामिनर, ठीक है। और मैं भी ऐसे ही करवाऊंगा प्रश्न, और इससे एक फायदा और हो जाएगा, जितने सारे कंसेप्ट रहेंगे, जितने डाउट रहेंगे वो दूर होते चले जाएंगे, ठीक है, आपकी अभिरुचि भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो देखिए कथन क्या है, वित्तीय और व्यवसायिक, ठीक है, वित्तीय और व्यवसायिक स्थिति स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, स्टेटमेंट दे दिया गया है। निष्कर्ष बताना है कि गरीब वर्ग में स्वास्थ्य समस्याएं अधिक होती हैं और आर्थिक समृद्धि मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करती है। रोजगार की संतुष्टि व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकती है, ठीक है। क्या बोला है, वित्तीय, ठीक है, वित्तीय मतलब समझिए हो ना, वित्तीय और व्यवसायिक स्थिति स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, ठीक है। इन्होंने बोल दिया कि भैया वित्तीय और व्यवसायिक, ठीक है, वित्तीय और व्यवसायिक मतलब बिजनेस की स्थिति, या फिर व्यवसायिक मतलब समझ रहे हो ना, व्यवसाय है, ठीक है, अच्छा खासा व्यवसाय है, और वित्तीय मतलब फाइनेंशियल चीजें हैं, और ये सभी स्थिति स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं। तो ये चीज स्टेटमेंट दिया है, कंक्लूजन आप निकालो कि गरीब वर्ग में भैया जो गरीब है स्वास्थ्य समस्याएं अधिक होती है, तो कहीं ना कहीं ये हमने थियरी में भी पढ़ा है, कहीं ना कहीं ये बात सही है, ठीक है। और दूसरा इन्होंने बोला कि आर्थिक समृद्धि मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करती, अरे भैया ऐसा नहीं है, ठीक है, ठीक है, आर्थिक समृद्धि मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करती, ये भी गलत, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तीसरा, देखिए रोजगार की संतुष्टि व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करती है, रोजगार की संतुष्टि, हाँ भैया रोजगार, अगर रोजगार है पैसा है तो भैया कहीं ना कहीं मानसिक मेंटली, ठीक है, मेंटली में थोड़ा मेंटली हेल्थ उसका थोड़ा सही हो जाएगा, सुधार आ जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, एक और थर्ड, ठीक है, 1 और 3 कंक्लूजन सही है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन से। अब देखिए कौन सा सही है, ठीक है, यहाँ पे कौन सा सही है, चार ऑप्शन दिए हैं, 1 और 3, और बी वाला केवल 2 और 3, या फिर सी वाला केवल 1 सही है, या फिर डी सभी, तो ये वाला आपका सही हो जाएगा, देखिए हाँ ये वाला सही है। अब यहाँ पे व्याख्या पढ़ लेंगे, पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। व्याख्या क्या है कि गरीब वर्ग में स्वास्थ्य समस्याएं अधिक होती हैं, रोजगार की संतुष्टि मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करती है, लेकिन आर्थिक समृद्धि भी मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, इसलिए निष्कर्ष 2 गलत है, ठीक है, इसलिए निष्कर्ष 2 गलत है, ठीक है। अब मैं उत्तर नहीं बताऊंगा, ठीक है, मैं उत्तर बता देता हूँ, ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट आपको बनाना है प्रश्न, स्टेटमेंट क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में समुदाय की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में समुदाय की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। भर भर के मैंने यार चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया था, ठीक है, कि सक्रिय भागीदारी क्या है, ठीक है, ये सब कुछ बताया था। तो अब निष्कर्ष आपको निकालना है कौन सा निष्कर्ष सही है, ठीक है। देखिए कौन सा निष्कर्ष सही है, पहला निष्कर्ष बोला कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल जनता के लिए जनता द्वारा संचालित होता है, और दूसरा निष्कर्ष की सामुदायिक सहभागिता से स्वास्थ्य सेवाओं का वितरण अधिक प्रभावी होता है, और तीसरा निष्कर्ष है कि स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से सरकार पर निर्भर होती है। तो अब बताइए कौन सा सही है, ठीक है, आपने पढ़ लिया, ठीक है, स्टेटमेंट भी पढ़ लिया और कंक्लूजन भी पढ़ लिया, ठीक है। अब आपको बताना है कौन सा कंक्लूजन सही है, ठीक है, ये ऑप्शन है, ठीक है। अब ऑप्शन आप देख लो, ठीक है, ये ऑप्शन है कौन कौन सही है, ठीक है, देखिए कौन से सही है, 1 और 2, 2 या 3, कौन सा सही है, फिर से देख लीजिए, ठीक है, फिर से देख लीजिए ये चीज, ठीक है। अब बताना है कौन सा सही है, फिर से आप इसको देख सकते हैं कंक्लूजन और
ये चीजें देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो केवल 1 और 2 सही है। कौन कौन सा सही है, 1 और 2 सही है। और ये स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह सरकार पर निर्भर नहीं रहती है। ठीक है, अगर स्वास्थ्य कर्मचारी काम ही ना करें तो उसमें सरकार ने, जैसे कि हमने IJINM आपको रख लिया है। ठीक है, सरकार ने IJINM आपको रख लिया है। ठीक है, अब आप वहां पे सही तरीके से टीकाकरण ना करें तो यहाँ पे सरकार फिर क्या, इसमें सरकार पूरी तरह से थोड़ी ना यहाँ पे योगदान दे रही है, आपका भी तो योगदान है, इसीलिए तो आपको रखा जा रहा है। या कि ना कि खुद सरकार खुद आके टीकाकरण लोगों तक कर रही है, नहीं, आपको रखा जा रहा है। आप जितने स्वास्थ्य कर्मचारी हैं आपका भी योगदान रहता है। ठीक है, आप पर भी निर्भर करता है। ठीक है, और भी चीजें हैं, और भी चीजों पे निर्भर करता है, कहीं कहीं वो चीज गलत हो जाएगा। यहाँ पे व्याख्या भी देख सकते हो, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में समुदाय सहभागिता आवश्यक है, हालांकि स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से सरकार पर निर्भर नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपको कथन और ये है। ठीक है, कथन और कंक्लूजन दिया है, अब आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है, कथन और कंक्लूजन दिया है, अब आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है, कौन सा सही है। देखिए कथन दिया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का उद्देश्य रोग निवारण पर अधिक ध्यान देना है। ठीक है, और उसके बाद निष्कर्ष दिया है क्या, उपचार की तुलना में रोग निवारण अधिक महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल केवल रोगों के इलाज पर केंद्रित होती है। रोकथाम और जागरूकता प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के मूल सिद्धांत है। बताइए कौन सा सही हो जाएगा भैया, ये बताइए कौन सा सही है। अब ऑप्शन से आपके पास, ये ऑप्शन से विकल्प है। ठीक है, अब आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। ठीक है, ये विकल्प है। देखिए निष्कर्ष 1 और 3 सही है, या फिर केवल निष्कर्ष 2 सही है, या फिर केवल 1 सही है, या फिर सभी निष्कर्ष सही है, बताइए। अब देखिए फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ ऑप्शन, तो आपने देख लिया। अब ये फिर से देख लीजिए, स्टेटमेंट देख लीजिए और निष्कर्ष देख लीजिए। स्टेटमेंट दिया है, ये निष्कर्ष दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, 1 और 3 सही है। ठीक है, व्याख्या यहाँ पे दिया है, व्याख्या भी पढ़ सकते हो। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल रोग निवारण और जागरूकता पर केंद्रित, न कि केवल उपचार पर है। ठीक है, अब देखिए अब आपको दिक्कत हो रहा होगा प्रश्न बनाने में। ठीक है, अभी तो आपने पढ़ा ही नहीं है भैया, कोई पढ़ाया ही नहीं है, ना तो कोई किताब में ऐसे प्रश्न बनाया है। ठीक है, लेकिन मैं बनाता हूँ ना, मैं बोलता हूँ जो कोई नहीं करता उससे अलग हट के करता हूँ। ठीक है, देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में न्याय संगत वितरण आवश्यक है। अब इसी को कॉपी करके हर एक यूट्यूब वाले, अगर मैं ऐसे लगातार क्लास ला दूं, ठीक है 10-12 क्लास ला दूं, तो ऐसे कॉपी करके हर एक टीचर भी हो, ठीक है टीचर लोग भी पढ़ाना शुरू कर देंगे, यूट्यूब पे भी लोग पढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है, देख लेना आप, और मैं दिखाऊंगा भी। ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में न्याय संगत वितरण आवश्यक है। कंक्लूजन दिया है कि अगर प्राथमिक स्वास्थ्य में है, ठीक प्राथमिक स्वास्थ्य है, ठीक है देखभाल में, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में न्याय संगत वितरण आवश्यक है। न्याय संगत मतलब एक समाज से सबको वितरण, जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं आप दे रहे हो एक समान रूप से सबको बिना भेदभाव को वितरण करना होता है, ये चीज होता है। ठीक है, अब निष्कर्ष देखिए, सभी को समान स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। न्याय संगत वर्ड ही आप समझ जाओ। ठीक है, मैंने थियरी में वहां पे बताया था और समझाया भी था। सभी को समान स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं को वितरण जाति धर्म और लिंग पर निर्भर करता है। स्वास्थ्य सेवाओं का वितरण जाति धर्म और लिंग पर निर्भर करता है। बताइए कौन कौन सा सही है, केवल 1 सही है, या फिर 1 और 2 दोनों सही है, या फिर 3 सही है, फिर या केवल की 2 सही है, इनमें से 3 सही है, कौन सा सही है बताइए। ये आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन आप देख लेना, ऑप्शन आप लिख लो। ठीक है, ये ऑप्शन लिख लो। ठीक है, कॉपी पिन पे ये विकल्प लिख लो, और ये स्टेटमेंट और कंक्लूजन है। अब आपको बताना है कौन सा सही है। थियरी वाले क्लास में मैंने बताया था कि भैया एज एनम आपको किसी भी स्वास्थ्य सुविधा अगर वितरण कर रही, स्वास्थ्य सुविधा दे रही एज एनम या फिर एज ए स्वास्थ्य कर्मी, आपको जाति धर्म और लिंग पर भेदभाव नहीं करना होता है। ठीक है, तो ये बोला कि निर्भर करता है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, बाकी सभी को समान स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए, ये कहीं ना कहीं सही है। सभी, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, ठीक है
सबको समान एक समान रूप से स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। अब इन्होंने बोला कि कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हैं, ठीक है। तो आपका कौन सा सही है? कंक्लूजन नंबर 1 सही है, बाकी ये गलत है, ये गलत है, ठीक है। अब आप करते जाना, ठीक है, और बताते जाना। आज तक ऐसे क्लास आपको मिली है क्या? कहीं कोई पढ़ाया है क्या? 4000 वाला कोर्स वाला पढ़ाया है व्यक्ति, या फिर 2000 वाला जो बेच रहा है भर भर के कोर्स वो पढ़ाया है? कोई भी पढ़ाया। मैं किसी भी टीचर की बुराई नहीं करता हूँ, ना ही नाम ले रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मुझे बुरा लगता है भैया, मुझे मैं किस लिए बोलता हूँ कि YouTube पे बिजनेस धंधा, अभी मैं बोल दूंगा तो वो बुरा लग जाएगा कि बोलने की ढंग नहीं है, ठीक है। इसलिए बुरा लगता है कि यार जब भर्ती आई नहीं थी, ठीक है, जब भर्ती नहीं आई थी, भर्ती के लिए मैं चिल्लाता रहा, इनसे रिक्वेस्ट करता रहा, हर एक चीज करता रहा कि भैया बहुत लोग ओवर एज होने वाले हैं, ठीक है, ओवर एज होने वाले हैं, वीडियो बना दो। तब तो वीडियो नहीं बनाए। ट्विटर कैंपेन करना है, ट्विटर कैंपेन के लिए वीडियो बना दो। जाना है आपको सीएम जी से रिक्वेस्ट करना है भर्ती निकलवाने के लिए, तब तक तो वीडियो नहीं बनाए। अभी यही एग्जाम पेपर हो जाएगा, 5272 भर्ती का पेपर, भर्ती का पेपर भी हो जाएगा। और मैं ये चीज भूलूंगा नहीं, हमेशा मैंने बहुत लोगों से बोला है, उल्टा ही जवाब दिए हैं मुझे, ठीक है। और देखिए ये पेपर हो जाएगा, ठीक है, ये जैसे ही पेपर हो जाएगा रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आएगा इनका, ठीक है। इनका अगली भर्ती के लिए कमाई शुरू हो जाएगी। लेकिन यही अब ये भूल जाएंगे कि भैया ये छात्र हमारे थे, हमसे पढ़ के गए हैं, अब इनका रिजल्ट नहीं आ रहा है तो हमारा फर्ज बनता है, मुसीबत में ये हैं तो ये जो बोल रहे हैं उनकी बात को माने, तब नहीं आपका साथ देंगे, ठीक है। तब 1% आप मुसीबत में आ जाएंगे तो आपके साथ नहीं रहेंगे। अभी कोर्स इनको देखिए बेचना है तो आपको सब कुछ बोलेंगे, आपसे हाथ जोड़ेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, शेयर करेंगे, हर एक शेयर करवाएंगे क्लास को, हर एक चीज करेंगे। लेकिन जैसे ही पेपर हुआ वैसे आपको ये भूल जाएंगे आप कौन है, हम नहीं पहचानते हैं, ठीक है। अगर आप कमेंट किए कि हम परेशान हैं, मुसीबत में हैं, तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपको वहां से ब्लॉक कर देंगे तुरंत। ये इनकी मतलब एज अ बिजनेस ग्रुप में ये लोग करते हैं, ठीक है। बेवकूफ आपने बहुत बनाया, ठीक है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब बेवकूफ आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है। प्रचार प्रसार बहुत कर रहे हैं, ठीक है, करिए, कोई दिक्कत नहीं, क्लास भी चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आपकी बातों में कोई स्टूडेंट नहीं आने वाला है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है, ठीक है। अब कथन क्या है? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में उपयुक्त तकनीक का उपयोग किया जाता है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में उपयुक्त तकनीक का उपयोग किया जाता है। पहला कंक्लूजन, पहला निष्कर्ष है कि तकनीक स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए। महंगी और उन्नत तकनीक प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। और तीसरा कंक्लूजन है, आर्थिक और सामाजिक रूप से स्वीकार्य तकनीक का उपयोग प्राथमिक स्वास्थ्य में है, ठीक है। बताइए क्या इसका कंक्लूजन सही है? कौन सा सही है? देखिए निष्कर्ष तीसरा क्या है भैया? आर्थिक और सामाजिक रूप से स्वीकार्य तकनीक का उपयोग प्राथमिक स्वास्थ्य में किया जाना चाहिए। बताइए कौन सा सही है, ठीक है। देखिए मैं नेक्स्ट टाइम क्या करूंगा, ठीक है, ऑप्शन भी यहीं लगाऊंगा, ठीक है। अभी जैसे आपको केवल स्टेटमेंट और कंक्लूजन दिख रहा है, ऑप्शन नहीं दिख रहा है, ठीक है, लेकिन नेक्स्ट टाइम से वो चीज में सुधार करूंगा, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा और यहाँ पे आसानी हो जाए उत्तर देने में। तो बताइए कौन सा सही है? देखिए भैया पढ़ लीजिए सीरियस होके यार, आज तक जो चीज मैं बोल दिया वो होता भी है और वो आगे होता भी रहेगा, ठीक है। एज ए एक्सपीरियंस, मुझे एक्सपीरियंस बहुत है, ठीक है, मुझे एक्सपीरियंस बहुत है इन सब चीजों को लेकर, ठीक है। जो चीजें बोलता हूँ वो चीज होता है, ठीक है। भैया 15 अगस्त का आज का भी वीडियो है, ठीक है, अभी मैं दिखा भी सकता हूँ, आप बोलोगे 15 अगस्त के दिन ही मैंने बोल दिया था भर्ती अक्टूबर को आई, भर्ती आई कि नहीं आई, ठीक है, भर्ती आई कि नहीं आई, आई ना, तो उसी प्रकार समझ लीजिए वो भी चीज जो बोलता हूँ सही भी होगा, ठीक है। तो बताइए कौन सा सही है? ये स्टेटमेंट आप देख लीजिए और ये कंक्लूजन देख लीजिए, आपको बताना है कौन सा सही है। ये ऑप्शन है, ठीक है, ये ऑप्शन है। अब इनमें से बताइए कौन सा सही है। देखिए स्टेटमेंट दिया है इन्होंने कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में उपयुक्त तकनीक का उपयोग किया जाता है, मतलब उपयुक्त तकनीक का उपयोग किया जाता है। निष्कर्ष दिया है कि तकनीक स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए। जी हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, तकनीक स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा इन्होंने बोला महंगी और उन्नत तकनीक प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। अरे नहीं भैया,
पूरा प्रयास, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे जिसका भी हो, वो हमेशा यही चाहता है कि जो भी हम टेक्निक का यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो महंगी और उन्नत हो, ठीक है, महंगी और उन्नत ना हो, ठीक है, महंगी और उन्नत ना हो, ठीक है। हमेशा वो सोचते हैं कि सस्ती टेक्निक हो और आसानी से चीजें उपलब्ध हो पाए, वो इसके बारे में सोचते हैं। ये नहीं कि महंगी और उन्नत तकनीक प्राथमिक स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है, ऐसा कहना गलत है। थर्ड वाला देखिए, आर्थिक और सामाजिक रूप से स्वीकार तकनीक का प्रयोग प्राथमिक स्वास्थ्य में किया जाना चाहिए। जी हाँ, ये भी सही है। आर्थिक और सामाजिक रूप से स्वीकार्य तकनीक का उपयोग प्राथमिक स्वास्थ्य में किया जाना चाहिए, ठीक है, बजट के हिसाब से और सामाजिक, जो समाज चाहता है, जो समाज स्वीकार करता है, उसी टेक्निक का उपयोग किया जाना चाहिए, ये चीज कहने का है। तो यहाँ पे सही कौन कौन सा हो जाएगा, ए वाला और थर्ड वाला सही है, सेकंड वाला गलत है। क्लियर, ये है ऑप्शंस। इसमें से ऑप्शन नंबर की बात करें तो भैया ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है, विकल्प ए सही है। व्याख्या भी दिया है, व्याख्या भी पढ़ सकते हो। प्राथमिक स्वास्थ्य में तकनीक सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वीकार होनी चाहिए, महंगी तकनीक अनिवार्य नहीं है, ठीक है। देखिए कथन है, आपके पास कथन है और आपके पास विकल्प कंक्लूजन है। अब आपको पढ़ना है और बताना है कौन सा सही है। कथन क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल बहुआयामी उपायों पर आधारित है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, ठीक है, बहुआयामी उपायों पर आधारित है, ठीक है। अब देखिए कंक्लूजन पढ़िए, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में केवल चिकित्सा क्षेत्र का समन्वय आवश्यक है। दूसरा कंक्लूजन है, स्वास्थ्य देखभाल में शिक्षा, पोषण और आवास जैसे क्षेत्रों का योगदान होता है। और तीसरा है कि बहुआयामी दृष्टिकोण स्वास्थ्य के सुधार में सहायक है। बताइए कौन सा सही है। अरे भाई देखिए क्या भाई, यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट कौन सा सही है। देखिए तो स्टेटमेंट पढ़िए, पहले स्टेटमेंट पढ़िए, कंक्लूजन उसी से निकल के आएगा। स्टेटमेंट इन्होंने क्या बोल रखा है, एक सेकंड थोड़ा इसको नीचे करते हैं। देखिए स्टेटमेंट बोल रखा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल बहुआयामी उपायों पर आधारित है, ठीक है, ये बोल दिया। कंक्लूजन दे रहा है इन्होंने कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में केवल चिकित्सा क्षेत्र का समन्वय, केवल आ गया, केवल ऐसे आप काट दीजिए तुरंत, ठीक है, केवल आ गया। अब देखिए सेकंड वाला, देखिए कंक्लूजन, स्वास्थ्य देखभाल में शिक्षा, पोषण और आवास जैसे क्षेत्रों का योगदान है। जी हाँ, ये तो बिल्कुल सही है यार। अरे एज एनम, ठीक है, आप एज एनम जब जाते हैं, ठीक है, तो हेल्थ एजुकेशन देते हैं नहीं देते हैं, ठीक है, पोषण के बारे में बताते हैं कि नहीं बताते हैं, ठीक है, आवास के बारे में बताते हैं नहीं कि भैया साफ सुथरी जगह पे रहना चाहिए, जहाँ पे रह रहे हो वहां का एरिया, वहां का जगह साफ सुथरा होना चाहिए, ठीक है। पोषण के बारे में बताते हो कि नहीं बताते हो, गर्भवती महिला है उनके लिए उचित आहार क्या चीज हो क्या नहीं है, ये चीज बताते हो कि नहीं बताते हो, ठीक है। और भी शिक्षा देते हो कि नहीं, हेल्थ एजुकेशन देते हो कि नहीं देते हो। तो ये तो सही तो है, दो वाला सही है। और तीसरा इन्होंने बोला कि बहुआयामी दृष्टिकोण स्वास्थ्य के सुधार में सहायक है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, बहुत बिल्कुल सही है, क्योंकि ऊपर वाला जो चीज बोला गया है वही बात तो तीसरा वाले में है। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे दो वाला सही है, ठीक है, तीन वाला सही, बाकी ये गलत है। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देखिए यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है 2 और 3 किसमें है, ए वाले ऑप्शन में 2 और 3 है, तो हम ये वाला टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ये देखिए ये वाला सही है, ठीक है। बहुआयामी दृष्टिकोण का मतलब है कि चिकित्सक के साथ साथ अन्य क्षेत्रों का योगदान भी जरूरी है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है कि कथन दिया है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की कुंजी, ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की कुंजी जनता के हाथों में होती है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की कुंजी जनता के हाथों में होती है। निष्कर्ष निकालना है कि सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी करती है। जनता, ठीक, दूसरा है कि जनता स्वास्थ्य कर्मी, ठीक है, जनता स्वास्थ्य कर्मी मिलकर स्वास्थ्य सेवाओं की योजना बनाते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं में जनता की कोई भूमिका नहीं होती है। बताइए कौन सा सही है। तो बताइए इसका करेक्ट क्या हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपने वीडियो को रोककर इसका आंसर दे दिया होगा, ठीक है। अब आप अपना आंसर मैच करिएगा जब हम बताएंगे। देखिए मैं समझा रहा हूँ आपको। पहले हम थर्ड की ओर चलते हैं। थर्ड ये बोल रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं में जनता की कोई भूमिका नहीं होती है, ठीक है, जनता की कोई भूमिका नहीं होती है, तो ये कहना बिल्कुल गलत है, ठीक है। स्वास्थ्य सेवाओं में जनता की कोई भूमिका नहीं होती, ऐसा बिल्कुल कहना गलत है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल
देखभाल की कुंजी जनता के हाथों में होती है, ठीक है, जनता के हाथों में होती है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये बोले हैं कि जनता की कोई भूमिका नहीं होती है, ये तो गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए दो बच रहे हैं। पहला कंक्लूजन बोल रहा है कि सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी करती है। जी हाँ, बिल्कुल सरकार करती है। जनता और स्वास्थ्य कर्मी मिलकर स्वास्थ्य सेवाओं की योजना बनाते हैं। जी हाँ, दूसरा भी सही है। तो यहाँ पे कंक्लूजन 1 और 2 सही है, 3 गलत है, ठीक है। कौन कौन सा सही है? 1 और 2 कंक्लूजन सही है, 3 गलत है, ठीक है। आपके पास विकल्प है, देखिए 1 और 2 कौन कौन से ऑप्शन से, पहले ही ऑप्शन में 1 और 2 रखा है, दे रखा है, तो ये वाला सही है, ठीक है। यहाँ पे व्याख्या भी दिया है, व्याख्या भी पढ़ सकते हो। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में जनता की प्रमुख भूमिका होती है, लेकिन सरकार इसकी निगरानी करती है, ठीक है, लेकिन सरकार इसकी निगरानी करती है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में देखिए कथन दे रखा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में प्रमुख संक्रामक रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में प्रमुख संक्रामक रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है, ठीक है। स्टेटमेंट आपको देखना है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या है? प्रतिरक्षा बीमारियों की रोकथाम में सहायक है। प्रतिरक्षा बीमारियों की रोकथाम में सहायक है, ठीक है। सभी बीमारियों का उपचार प्रतिरक्षा के माध्यम से होता है, ठीक है। टीकाकरण प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का एक मुख्य घटक है। तो बताइए कौन सा इसका करेक्ट हो जाएगा कंक्लूजन, कौन कौन से कंक्लूजन सही हैं और कौन कौन से गलत हैं, ठीक है। अब उम्मीद करते हैं आपने इसका आंसर आपने सोच लिया होगा कि ये वाला गलत है, ये वाला सही है। अब आप अपना जब हम बताएंगे तो मैच करिएगा। देखिए प्रतिरक्षा, ठीक है, प्रतिरक्षा बीमारियों की रोकथाम में सहायक होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये बोल चुके हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में प्रमुख संक्रामक रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान की जाती है। तो प्रतिरक्षा बीमारियों को रोकने में सहायक है, ये सही है, ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला कि सभी बीमारियों का उपचार प्रतिरक्षा के माध्यम से होता है। सभी बोल दिया इन्होंने, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा इन्होंने बोला कि टीकाकरण प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का एक मुख्य घटक है, ठीक है। टीकाकरण प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का एक मुख्य घटक है, बिल्कुल सही है भैया। आज जैनम आप टीकाकरण करते हो ना, तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का ये घटक ही तो है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 और 2 सही है, ठीक है। 1 और 3 सही है, सॉरी 1 और 3 सही है। कौन कौन सा? ये सही है, ये सही है, जबकि ये दूसरा गलत है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शंस में 1 और 3 किस ऑप्शन में दे रखा है? जी हाँ, पहले ही ऑप्शन में 1 और 3 दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए सही है। व्याख्या पढ़ सकते हो। प्रतिरक्षा से बीमारियों की रोकथाम होती है, लेकिन सभी बीमारियां केवल प्रतिरक्षा से समाप्त नहीं होती है, ये कहना बिल्कुल गलत है, ठीक है। नेक्स्ट बनाइए। स्टेटमेंट दे रखा है भैया, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य उद्देश्य सभी को सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का मुख्य उद्देश्य सभी को सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। निष्कर्ष क्या दिया है? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल समाज के कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देती है और आर्थिक असमानता स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर प्रभाव डालती है और स्वास्थ्य सेवाओं का वितरण केवल शहरों तक सीमित होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उम्मीद करते हैं आपने वीडियो को रोक कर, ठीक है, वीडियो को रोक कर इसका आंसर सोच लिया होगा, ठीक है, कि कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। देखिए तीसरा वाला देखिए, पहले स्वास्थ्य सेवाओं का वितरण केवल शहरों में, केवल वर्ड आ गया, काटो आप, ठीक है। अब बचे 2, ठीक है। अब 2 कंक्लूजन बचे हैं भैया, तीसरा तो हमने कट कर दिया है। 2 कंक्लूजन क्या है? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल समाज के कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ठीक है। आर्थिक असमानता स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर प्रभाव डालती है, ये भी सही है। तो 1 और 2 कंक्लूजन सही है, जबकि थर्ड वाला गलत है, ठीक है। ऑप्शंस में देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा? 1 और 2 सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है, बाकी थर्ड वाला गलत है, ठीक है। देखिए यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल कमजोर वर्गों को प्राथमिकता देती है, लेकिन इसका वितरण ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है भैया, नेक्स्ट बताना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा सही होगा, ठीक है। कथन दे रखा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य
पर जोर दिया गया है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य पर जोर दिया गया है। तो अब देखिए निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष देखिए, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य उद्देश्य मृत्यु दर कम करना। और दूसरा निष्कर्ष क्या है? दूसरा निष्कर्ष है कि परिवार नियोजन, ठीक है, परिवार नियोजन प्राथमिक स्वास्थ्य का मुख्य घटक है। ध्यान देना है, परिवार नियोजन प्राथमिक स्वास्थ्य का मुख्य घटक है। शिशु स्वास्थ्य सेवाएं केवल ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप उम्मीद करते हैं वीडियो को पॉज करके आपने इसका आंसर सोच लिया होगा। तो देखिए थर्ड वाला काटेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पे केवल आ गया है, ठीक है। अब आप पढ़ लेना, ठीक है। मैंने आपको बोला था 90% चांस हो जाता है कि केवल वर्ड निगेटिविटी चीज फैलाता है, ठीक है। तो आपको ऐसे कट कर देना है। देखिए पहला वाला बोला कि कंक्लूजन मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का उद्देश्य शिशु मृत्यु दर कम करना। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ठीक है। और दूसरा बोला है कि परिवार नियोजन प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का मुख्य घटक है। ये दूसरा भी सही है, 1 और 2 सही है। तीसरा कंक्लूजन गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा कंक्लूजन गलत हो जाएगा, ठीक है। तीसरा कंक्लूजन गलत हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला सही है। व्याख्या भी पढ़ सकते हो, यहाँ पे व्याख्या भी लिखा है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं शिशु मृत्यु दर कम करने और परिवार नियोजन में सहायक होती हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बनाना है आपको प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। क्या है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, एक सेकंड थोड़ा नीचे लाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का लक्ष्य सामाजिक न्याय की अवधारणा पर आधारित है। निष्कर्ष दे रखा है कि बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है। तीनों निष्कर्ष पढ़िए और बताइए कौन सा उत्तर सही है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो को पॉज करके आपने इसका आंसर दे दिया होगा। अब हम बताते हैं कौन सा सही है। तो भैया इसका देखिए 1 और 3 सही है। कौन कौन सा सही है भैया? फर्स्ट सही है और 3 सही है। दूसरा गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि केवल वर्ड आ गया है, ठीक है। ऐसे ही काट देंगे आप। अब आगे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं, बाकी आप पढ़ के समझ लेना, ठीक है। यहाँ पे आंसर भी है, ठीक है। सामाजिक न्याय का तात्पर्य स्वास्थ्य सेवाओं को समान और भेदभाव रहित वितरण है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखना है भैया, स्टेटमेंट है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में सुरक्षित जल और स्वच्छता की व्यवस्था शामिल है। निष्कर्ष आपको दे रखा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर सोच लिए होंगे, ठीक है। अब जब मैं बताऊंगा तो अपना आंसर मिलाना है, आपको मैच करना। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन कौन सा कंक्लूजन सही है? देखिए थर्ड वाले पे चलिए। पहले थर्ड वाले केवल लिखा है केवल ग्रामीण, तो ये कट जाएगा, ठीक है। सुरक्षित जल स्वच्छता बीमारियों की रोकने में सहायक है, ठीक है। सुरक्षित जल और स्वच्छता बीमारियों को रोकने में सहायक होता है, ये सही है। और दूसरा क्या है? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाना आवश्यक है। जी हाँ, दोनों बातें सही हैं, तो दोनों कंक्लूजन सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप विकल्प देख सकते हो, कौन सा भैया 1 और 2 सही है, कौन सा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे व्याख्या है, पढ़ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे भैया, नेक्स्ट क्या है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में, ठीक है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में पोषण पर विशेष जोर दिया गया। अब निष्कर्ष निकालना है, पहला निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष, तीसरा निष्कर्ष। अब वीडियो को पॉज करिए, ठीक है, निष्कर्ष को पढ़िए और उसका आप सोचिए कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा गलत है। उम्मीद करते हैं वीडियो को आपने रोक कर इसका कंक्लूजन का आंसर सोच लिया होगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, बताइए। तो देखिए पहला कंक्लूजन इन्होंने बोला है कि कुपोषण को रोकने के लिए खाद्य आपूर्ति और पोषण जागरूकता आवश्यक है। जी हाँ, अगर जितना जागरूक करेंगे भैया उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा कि कुपोषित लोग कम होंगे आपके समुदाय में। तो कहीं ना कहीं ये बात सही है। पोषण की उपलब्धता से शिशु और मातृ स्वास्थ्य सेवाएं सुधार होता है। जी हाँ, ये भी बात सही है। अब देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य में तीसरा कंक्लूजन बोल रहा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य में
पोषण सेवाओं का उद्देश्य केवल बच्चों तक, केवल वर्ड आ गया है भैया, कट जाएगा। तो 1 और 2 सही है। कौन कौन सा? 1 और 2 सही। अब जो बराबर मेरा क्लास देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही आसान है और बहुत बढ़िया से कर पा भी रहेंगे। जितने भी प्रश्न है सारा का सारा बना रहेंगे। अब देखिए 1 और 2 सही है, तीसरा गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, डिट्टो वही सेम टू सेम ऑप्शन, सेम टू सेम लाइन भी आ सकती है। ठीक है भैया, तो हल्के में ना लिए कि ये क्लास को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखना है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में बहुआयामी उपाय अपनाए जाते हैं। तो ये रिपीटेड है शायद, हाँ नहीं रिपीटेड नहीं है। देखिए आपको निष्कर्ष अब सोच के बताना है भैया, 3 निष्कर्ष है, कौन सा निष्कर्ष सही होगा, कौन सा गलत है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप वीडियो को रोक कर इसका आंसर दे दिए होंगे। ठीक है, अब हम जो बताएंगे तो आपको मैच करना है। देखिए पहला हम पढ़ेंगे, पहला निष्कर्ष पढ़ेंगे कि स्वास्थ्य में सुधार के लिए विभिन्न क्षेत्रों का समन्वय आवश्यक है। जी हाँ, पहली बात तो सही है, पहला कंक्लूजन सही है। दूसरा कंक्लूजन दिया है कि कृषि शिक्षा और सार्वजनिक निर्माण स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कहीं न कहीं ये गलत बोल रहा है, जबकि पड़ता है। ठीक है, कृषि शिक्षा, अरे भैया जो शिक्षित कम रहेगा, ठीक है, उसको पता ही नहीं है कि टाइफाइड क्या होता है, डेंगू क्या होता है, जानकारी ही नहीं है, तो कहीं न कहीं वो अपना इलाज में लापरवाही कर देगा। अब बताया जाए ना, आप उनको बताए रहेंगे पहले से कि भैया डेंगू बहुत खतरनाक होता है, इसमें लापरवाही नहीं करना है, तुरंत जाके जांच करवा के दवा लेना है, ये चीज आप बताए रहेंगे तो भैया कहीं ना कहीं वो स्वस्थ रहेगा। ठीक है, उसके चपेट में, ठीक है, या फिर डेंगू से जान गंवाने से बच जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है ना शिक्षा और सार्वजनिक निर्माण निर्माण में प्रभाव ही करता है। ठीक है, अब ये उल्टा बोला कि प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये गलत हो जाएगा जो वाला। ठीक है, तीसरा बोला है कि बहुआयामी दृष्टिकोण प्राथमिक स्वास्थ्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक है। जी हाँ, ये भी सही है। कंक्लूजन 1 और 3 सही है, जबकि सेकंड गलत हो जाएगा। ठीक है, अब 1 और 3 ऑप्शन में कहाँ है, चलिए हम विकल्प की ओर चलते हैं। पहले ही विकल्प में 1 और 3 दिखाई दिया, तो भैया पहला ही विकल्प हमारा सही हो गया है। ठीक है, व्याख्या दिया है, व्याख्या पढ़ सकते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों के समन्वय की आवश्यकता होती है। क्लियर, इज दैट क्लियर? उम्मीद करते हैं प्रश्न को बनाने में अब मजा आ रहा होगा। ठीक है, अब आनंद आपको प्राप्त हो रहा होगा। शुरू शुरू में तो बोर हो रहे होंगे, लेकिन अब धीरे धीरे आप सीख गए हैं प्रश्न बनाना। ठीक है, प्रश्न का उत्तर देना। ठीक है, देखिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में प्रमुख संक्रामक रोगों की रोकथाम के लिए प्रतिरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। क्यों कराई जाती है भैया बताइए? टीकाकरण बीमारियों को रोकथाम का एक प्रमुख साधन है। देखिए आप अपने से बनाइए प्रश्न। ठीक है, वीडियो को रोक देना है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए स्टॉप करना है और सोचना है क्या हो सकता है, कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा गलत है। उम्मीद करते हैं आप ये चीज काम कर लिए होंगे। अब जब हम उत्तर बताएंगे तो अपना मैच करना है। ठीक है, देखिए पहला इन्होंने बोला है कि टीकाकरण बीमारियों की रोकथाम का एक प्रमुख साधन है। जी हाँ, पहली बात तो बिल्कुल सही है। दूसरी इन्होंने बोला कि सभी बीमारियों का समाधान प्रतिरक्षा के माध्यम से किया जा सकता है। और तीसरी बात बोला है कि प्राथमिक स्वास्थ्य में प्रतिरक्षा सेवाओं का, ठीक है, प्रतिरक्षा सेवाओं का उद्देश्य रोग निवारण है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला कंक्लूजन सही है और दूसरा तो गलत है। इन्होंने दूसरा बोला कि सभी बीमारी। देखिए जब भी ऑप्शंस में केवल वर्ड आ जाए, ठीक है, केवल वर्ड आ जाए या फिर सभी वर्ड आ जाएगा, ऐसे कुछ की पॉइंट है जहां तक आप प्रश्न को आसानी से कर सकते हो। ठीक है, केवल वर्ड आ जाए, सभी वर्ड आ जाए, ठीक है, ये कहीं न कहीं गलत को बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये सभी बीमारियों को समाधान प्रतिरक्षा के माध्यम से किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। सभी बीमारियों को नहीं भैया, सभी बीमारियों को नहीं। ऐसे ही आप पढ़ो कि सभी बीमारियों को, अपने आप से पूछो कि सभी बीमारियों को समाधान प्रतिरक्षा के माध्यम से किया जा सकता है, तो आपको अंदर से एक चीज निकल के आएगी, नहीं ये तो कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, अब तीसरा तो सही है, इसका उद्देश्य, ठीक है, रोग निवारण के लिए हो वही करता है। ठीक है, प्रतिरक्षा का। 1 और 3 सही है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
देखिए व्याख्या भी दिया है, व्याख्या पढ़ सकते हो। प्रतिरक्षा बीमारियों की रोकथाम का साधन है, लेकिन बीमारियों का समाधान इससे नहीं किया जा सकता है। देखिए नेक्स्ट आपको बनाना है, आपके पास स्टेटमेंट है, कंक्लूजन है। एक बार आपको खुद अपने से बनाना है कि कौन सा कंक्लूजन, कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा गलत है। बाकी जब मैं बताऊंगा तो आपको मैच करना है कि हमारा ये सही हुआ कि गलत हुआ। उम्मीद करते हैं आपने अब सोचकर समझकर बता दिया होगा कि कौन सा कंक्लूजन सही है, कौन सा गलत है। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट इन्होंने बोला कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में परिवार नियोजन सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। परिवार नियोजन सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं कहाँ पे? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में। ठीक है, तो अब निष्कर्ष क्या है कि परिवार नियोजन से शिशु और मातृ दर कम होती है, कहीं न कहीं ये बात सही है। दूसरा इन्होंने बोला कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में परिवार नियोजन का उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण है, ये बात भी सही है। तीसरा इन्होंने बोला कि परिवार नियोजन केवल, ठीक है केवल आ गया तो देखिए शायद रिपीटेड है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। 1 और 2 कंक्लूजन सही है। ठीक है, परिवार नियोजन सेवाओं का उद्देश्य शिशु और मातृ सेवाओं में सुधार के साथ साथ जनसंख्या नियंत्रण में भी आवश्यक है। देखिए तो सारे के सारे हमने बना लिए। ठीक है, आज के प्रश्न आपके यहीं पे समाप्त होते हैं। ठीक है, आज के सभी प्रश्न आपके यहीं पे समाप्त होते हैं। पार्ट 2 भी आएगा इसका, अभी ये पार्ट 1 है। ठीक है, ध्यान, ये पार्ट 1 है। अब आप कमेंट करके बताना कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। 29 प्रश्न में से कितने प्रश्न आपने सही किए होंगे। ठीक है, कमेंट करके बताना है। और आपको ये भी बताना है कि ये जो एमसीक्यू का पैटर्न है हमारा, ठीक है, जो हमारा नया डिजाइन किया हुआ पैटर्न है, आपको कैसा लगा। अगर आपको आगे ऐसे ही पैटर्न में प्रश्न चाहिए तो बताना, बदलाव चाहिए तो भी बताना। ठीक है, मैंने कोशिश किया है भैया ऐसे प्रश्न अब पूछे जा रहे हैं, ये नया फंडा अपना लिया एग्जामिनरों ने कि प्रश्न को ऐसे डिजाइन करते हैं। ठीक है, केवल 1 सही, केवल 2 सही। ठीक है, इसकी शुरुआत उत्पत्ति कहाँ हुई ऐसे प्रश्नों की? भैया पहले क्या है, अभी पूछे जाते हैं। ठीक है, पीसीएस ऊसीएस के पेपर में ऐसे भी लेंदी प्रश्न पूछे जाते हैं, ज्यादा टाइम लगे। ठीक है, और उसी को फॉलो कर लिया था टीसीएस ऑनलाइन पेपर लेता है, टीसीएस कंपनी है। ठीक है, अच्छी कंपनी है, पेपर कंडक्ट करवाने के मामले में, ऑनलाइन पेपर करवाने के मामले में सबसे बढ़िया टीसीएस है। तो टीसीएस ये पैटर्न जैसे ही फॉलो किया, और भी एजेंसियां, ठीक है, और भी एजेंसियां इसी को देखकर अपना फंड अपना लिए। तो कहीं ना कहीं यूपी के पेपर में भी, कई पेपर में मैंने ऐसे पेपर देखा है, तो कहीं ना कहीं आपके भी पेपर में ऐसे प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत दे रखा है भैया, 2 घंटा टाइम दे रखा है केवल 100 प्रश्न के लिए। अब कहीं ना कहीं आपका टाइम ये ज्यादा है, तो आपको लेंदी प्रश्न बनाया जाएगा ताकि आप उलझे रहें। ठीक है, आप ज्यादा समय लें। जैसे कि अभी 1 लाइन का प्रश्न होता है। ठीक है, 1 लाइन का प्रश्न होता है कि बताइए विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये प्रश्न 1 लाइन आपने पढ़ा, फिर आपने पढ़ के आपने उत्तर दे दिया। लेकिन अब कहीं न कहीं देखिए यहाँ पे कितनी लाइनें हो गई, एक ही प्रश्न के लिए कितनी लाइन आपको पढ़ना पड़ेगा। ये 1 लाइन, ये 1 लाइन 2, और ये निष्कर्ष के ये कहीं कहीं 4-5 लाइन। तो जहां आप 30 सेकंड में प्रश्न पढ़ रहे थे, वहीं पे आपको 1 मिनट प्रश्न पढ़ने में लगा रहे हैं। ठीक है, तो टाइम बर्बाद करने के लिए चीज प्रश्न ऐसा बनाया जाता है। ठीक है, ज्यादा टाइम आपको यहाँ पे बर्बाद हो। ठीक है, और टाइम जब बर्बाद होगा तो आप कम प्रश्न अटेंड कर पाएंगे, कम प्रश्न अटेंड कर पाएंगे तो मेरिट कम जाएगी। आप आयोगों को भी नहीं ब्लेम कर पाएंगे कि सर मेरिट कैसे इतनी चली गई, हाई चली गई, तो जरूर धांधली हुई होगी। ये सारा सवाल आता है ना भैया। जैसे कि आयोग बिल्कुल इजी प्रश्न बना दिया, ठीक है, बिल्कुल इजी प्रश्न बना दिया, ठीक है, तो मेरिट चढ़ गई, ठीक है, 90। ठीक है, तब आपके मन में, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपके मन में एक सवाल आएगा कि भैया 90 मेरिट कैसे जा सकती है यार, जरूर कहीं ना कहीं धांधली होगी, ये सवाल आ जाता है। तो एग्जामिनर, ठीक है, आयोग भी चाहता है कि पेपर थोड़ा डिफिकल्ट लेवल पे होना चाहिए। ठीक है, ताकि आप भी कुछ ना बोल पाओ, कम रहेगा मेरिट तो आपको लगेगा कि यार बहुत कम मेरिट गई है, हो सकता है। ठीक है, और धांधली नहीं हुई, अभी चीटिंग नहीं हुआ, ये भी सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, ये चीज रहता है। ठीक है, उम्मीद, देखिए मैं जो एक्सपीरियंस है अपना, ठीक है, पूरा का पूरा एक्सपीरियंस आपको बता दे रहा हूँ। ये छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें हैं। ठीक है, छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें। शक्तिमान आपने देखा होगा ना बचपन में, ठीक है, वही चीज मैं बता रहा हूँ। तो हर एक चीज को आपको समझना होगा, जो मैं बता रहा हूँ, ठीक, उसी चीज को फॉलो करते चलिए, आराम से सिलेक्शन हो जाए।
आराम से सिलेक्शन हो जाएगा भैया। दिन रात पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, स्मार्ट स्टडी से सिलेक्शन होता है। किससे होता है? दिन रात पढ़ाई से नहीं होता है। अब जैसे कि कोई किसी चैनल पे आप जा रहे हो, ठीक है, लगातार दिन भर लगे हैं वीडियो देखते, और ज्यादा वीडियो भी ना देखा करिए। वीडियो में क्या रहता है कि आप नहीं पढ़ते हो, जो वीडियो में पढ़ा रहता है वो पढ़ता है, ठीक है। चाहे कोई टीचर है, अगर ये बोल तो मैं रहा हूं ना, केवल सुन आप रहे हो, ठीक है, आप पढ़ नहीं रहे हो। वही अब बुक उठाओगे आप, तो आप एक एक लाइन पढ़ोगे, ठीक है। बुक उठा के पढ़ोगे कि क्या चीजें हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे कोई आपके सामने बोलने वाला नहीं रहता है। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ, आप केवल सुन रहे हैं, ये बात होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस करिए, बाकी बुक से ज्यादा पढ़ने की कोशिश किया करें, ठीक है। या फिर इसी को नोट्स बना लीजिए, जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ये जो पीडीएफ है इसी का नोट्स बना लीजिए, ठीक है। नोट्स बनाने के बाद फिर अपने से वही नोट्स पढ़िए, तब वो चीज ज्यादा आपके दिमाग में बनी रहेंगी, ठीक है। ये नहीं कि वीडियो देखते रहे। आप बोलोगे सर टाइम कहाँ है, तो भैया टाइम बहुत है। जब मैं बोलूंगा तब एग्जाम होगा, परेशान मत होइए। जिस दिन मैं बोल दूंगा कि अब एग्जाम होगा, समझ जाइए उस दिन एग्जाम हो जाएगा। और जब मैं कब बोलूंगा, 3 महीना समय रहते हुए बोल दूंगा कि भैया आपका एग्जाम अब होगा। जैसे मैंने भर्ती बताया था 3 महीना पहले, वैसे मैं एग्जाम को भी बता दूंगा 3 महीना पहले कि भैया अब एग्जाम आपका होगा, 3 महीना पहले बताऊंगा। और ध्यान देना, अभी जो कमेंट आ रहे हैं कितने फॉर्म पड़े हैं, उसका भी डेटा मैं बता रहा हूँ विथ ऑफिशियल। रुके रहिए 2-3 दिन में, ठीक है, क्योंकि सूर्यकुमार नेट का अड्डा यूट्यूब चैनल आपके लिए समर्पित है, निस्वार्थ भाव से समर्पित है। जो भी चीज बताएंगे फैक्ट के रूप में बताते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक कर दिया करिए, दोस्तों में शेयर कर दिया करिए। ये बोलना पड़ता है, अब क्यों बोलना पड़ता है? क्योंकि आप लोग बहुत ही ज्यादा इग्नोर करते हैं, ठीक है। कंटेंट अच्छा होने के बावजूद भी इग्नोर करते हैं कि लाइक नहीं करेंगे। जाने दीजिए, कहाँ सर बोलते हैं लाइक के लिए। सर तो नहीं लाइक के लिए मरते हैं, लेकिन यार लाइक से मोटिवेट हम होते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको पसंद आया है तभी तो आप लाइक किए हो। अगर नहीं लाइक आता तो मुझे यही लगता है कि आपको क्लास नहीं पसंद आई होगी, ठीक है। तो फिर मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, 2-3 दिन गैप कर देता हूँ। यहीं पे लाइक अच्छा रहता है तो वीडियो कंटिन्यू आती रहती है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।